गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 हरि ओम 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यम शरणं गच्छामि सत्यम शरणं गच्छामि सत्यम शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, भारत के भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, सभी नागरिक गणों को मेरा बार बार नमस्कार। आज 6 जुलाई है। अभी इधर 3 जुलाई तक संसद में सत्र चलता रहा, जिसका आप लोग देखते ही होंगे कि वहाँ क्या बोला जा रहा है। लाइव आ रहा था, हमने भी सुना। और जैसा कि आप जानते होंगे, सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास, और तो मैं भी सुन रहा था। हम भी एक पार्टी हैं, सनातन संस्कृति रक्षा दल। सुनना मुझे ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, और उसके विषय में राय भी देना ज़रूरी है। तो वहाँ बातचीत करते हुए हमने देखा, विपक्ष जो है सरकार के ऊपर, जो सरकार की कमियां थीं उनको बताना गिनाना शुरू किया। तो सरकार है इसमें भारतीय जनता पार्टी का भारत में, अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी में कई पार्टियां मिली हुई हैं, एनडीए उसको बोलते हैं, आप जान रहे होंगे। दूसरा विपक्ष है इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारे लोग, उसमें कई पार्टियां हैं, जिसमें विपक्ष में का नेता चुना गया है राहुल गांधी को, और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आपके जो है गृह मंत्री आपके अमित शाह जी, और राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री आदि जो भी हैं। तो कुल मिलाकर के एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इंडिया मतलब कांग्रेस और उसकी जो है सहयोगी पार्टियां। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब की बार विपक्ष मजबूत है और अपनी बात ठीक से रख रहा है। हम भी विपक्ष हैं, अभी सरकार में तो है ही नहीं, तो हमें भी अपनी बात रखने का एक मर्यादा होता है, आवश्यकता होती है। तो जहाँ तक हम देख रहे थे कि जब विपक्ष उनकी कमियों पे प्रकाश डाल रहा था कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, ऐसा किया वैसा किया, जो भी, ठीक है, उसको विधिवत आप लोग सुन लीजिएगा। राहुल गांधी जी बोल रहे थे, इसी में उठ करके अमित शाह जी भड़क गए, क्योंकि उनको अपनी कमियां अपने से दिखती नहीं। समझ रहे कौन? अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, सेंट्रल के, केंद्र के, उनको अपनी कमियां दिखती नहीं। और दूसरा कोई अगर उनको उनकी कमियां बताता है तो वो जो है आतंकवादी हो जाता है। वह क्या हो जाता है? आतंकवादी हो जाता है। इस ढंग से आक्रोशित होकर के बोलते हैं और कहते हैं, स्पीकर महोदय, हमको संरक्षण चाहिए, हम लोगों को संरक्षण चाहिए, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मतलब इतना समझ लिए, एक बात अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको संरक्षण चाहिए, जो कि 1000 गलतियां नहीं, लाख गलतियां उन्होंने की है, और लोगों को जो संरक्षण देना चाहिए इन्होंने नहीं दिया। आप जैसा कि जानते होंगे कि 2014 से इनकी सरकार चल रही है लगातार। इन्होंने कैसी कैसी वादा करके गए थे, महंगाई कम करेंगे, डीजल के रेट कम करेंगे, पेट्रोल के रेट कम करेंगे, किसानों को जो है जो भी देना होगा उनकी आय दूनी चौगुनी करेंगे, नौकरियां करोड़ों भरेंगे, और गौ हत्या बंद करेंगे, गंगा जी की सुरक्षा करेंगे, संतों की रक्षा करेंगे। बहुत सारा इनका जो है एजेंडा था। लेकिन ले दे करके क्या किए, इनके ही राज्य में संत जेल में हैं,
परम पूज्य संत श्री आसाराम जी भारत के राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। क्या उनको संरक्षण नहीं चाहिए? उनको संरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं अमित शाह से सवाल करता हूं। क्या उनके हजारों करोड़ों जो शिष्य हैं, क्या वो दुखी हैं? उनको संरक्षण नहीं चाहिए? और नारायण साईं जी जो कि उनके सुपुत्र हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का, वो आपका वहां भी मतलब उस गुजरात राज्य में भी आपका सरकार है, वहां आपने उनको जबरदस्ती फालतू केस में, फर्जी केस में बंद कर रखा है। क्या उनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? उनके आश्रम या उनके शिष्यों की संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, इसके बाद आप जो है गौ हत्या बंद करने के लिए गए थे, एक भी गाय बचा नहीं पाए। यहाँ से काट की गाय जाती थी, अब तो सीधी सीधी गाय और नंदियों को आप जो है विदेश सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनको संरक्षण की जरूरत नहीं है? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके रोड पे घुमाया गया, क्या उनको संरक्षण की जरूरत नहीं है? और गरीबों को संरक्षण की क्या आवश्यकता नहीं है? जो ये बच्चे, करोड़ों बच्चे फार्म भरते हैं, हर एक फार्म भरने में कम से कम मिनिमम 5,000 10,000 का खर्चा होता है, और उसमें कुछ फीस भी जमा होता है, जो भी 1,000 2,000 4,000 जो भी जमा होता हो, अलग अलग है। तो वो जो फीस जमा होता है और उनका पेपर लीक करा देते हैं, ये प्रक्रिया मतलब अनेकों बार हुआ है। क्या उनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? मतलब आप ही एक ऐसे मतलब भगवान के गढ़े हुए आप नरेंद्र मोदी हैं, अवतार हैं ना, चूंकि आप लोग, आपको संरक्षण की जरूरत है। तुरंत जो है आप बार बार जो है ओम बिरला जी से, स्पीकर जो हैं उनसे आप संरक्षण मांगते हैं, और विपक्ष जब बोल रहा है तो उसकी मुंह बंद करवाना चाहते हैं, और बार बार आप कानून की किताबें दिखाना चाहते हैं, ये कानून ये कानून। कानून केवल विपक्ष ही पढ़ना जानता है, और भारत की जनता ही उसी पर लागू होती है, आप लोगों पर नहीं लागू होता। जो कि आरबीआई आप लोगों ने खाली कर दिया, बैंकों को आपने जो है लूट लिया, कितना जो है लोगों का, जो कि अरबपति खरबपति बड़े लोगों का आपने कर्जा माफ किया, गरीब जो है दुखी हैं, बैंक कंगाल है। क्या इनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो कृपया, अभी तो आपके इतने ही झटका लगा है कि एक केवल आवाज की वजह से आपकी सारी रोम रोम खड़े हो गए और आप आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी, यह सरकार कितने दिन तक रहेगी आपकी? कोई ठीक नहीं है। चल गई तो 5 साल, गिर गई तो किसी दिन, यह स्थिति है। दूसरी बात, 5 साल चल भी गई तो आपका कौन सा सर्टिफिकेट है कि आपका कब मतलब इस लोक से जाना हो जाएगा? मृत्यु कभी किसी की कह के नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, अमरना सत्य है। जैसे यहाँ जन्म लेता है व्यक्ति, कोई कार्य हो या न हो उसमें सफल असफल हो सकता है, लेकिन मतलब मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जो कि सत्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। आपकी आयु लगभग 70-75 के आसपास हो गई है, अब बहुत समय नजदीक आने वाला है। कितनी मंदिरें आपने तोड़ी है, कितने गरीबों का घर गिरवाया है, कितने का रोजी रोजगार दुकानें आपने गिरवाया है। क्या उनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? जरा याद करिए। अभी याद कर लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सुधार हो जाए, कुछ कर्म में कुछ कटौती हो जाए। नहीं तो जैसे औरंगजेब खाली हाथ गया, अब मरते समय दुखी दुखी होकर के मरा, अब पता नहीं किस नरक में अभी भोग रहा होगा। यही हाल कहीं आप लोगों का न हो जाए। और दूसरी बात यह है, देश में इतने सारे हिंदू हैं, कौन हिंदू बोलता है कि आप हिंदू के ठेकेदार हैं? कोई हिंदू नहीं बोलता है। आप जबरदस्ती हिंदुओं का ठेकेदार बने हुए हैं,
और हिंदुओं का गला घोट रहे हैं। तो अपनी करतूतों से बाज आइए और जो देश की जनता चाहती है उसको कर सके तो करिए, नहीं तो मैं तो कहता हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अपनी सरकार गिरा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को भी, उनको भी बोल दीजिए कि वो अपनी सरकार गिराएं, क्योंकि उनसे यह देश चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू पे कि हिंदू सभी हैं, तो आप लोगों को उस पर भी मतलब बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि एक हिंदुओं को श्रद्धा पे ठोस मारी जा रही है, मतलब उनको श्रद्धा पे नुकसान किया जा रहा है, हाँ, चोट मारा जा रहा है। तो आप हिंदू के कौन से ठेकेदार हैं? उसमें राहुल बहुत सही बोले कि आप नरेंद्र मोदी, आप कोई पूरे देश के हिंदू नहीं हैं, आप अमित शाह, आप देश के हिंदू पूरे नहीं हैं, आरएसएस पूरे हिंदू नहीं है और बीजेपी पूरा हिंदू नहीं है। हिंदू तो हर पार्टियों में है, इसका मतलब आपके पार्टी में जो ज्वाइन कर लेगा वो हिंदू हो गया, और जो दूसरी पार्टी में है या दूसरी संस्था में है अपने घर में वो हिंदू नहीं है। क्या है, आपने जो है ये लोगों को बेवकूफ बना रखा है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लोगों की रोटियां नहीं मिल रही हैं उनके थाली में और आप हिंदू मुसलमान करके मरवा रहे हैं। पुलवामा की घटना में क्या हिंदू नहीं मरे हैं? गोधरा की घटना में क्या हिंदू नहीं मरे हैं? और भी तमाम जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं और आपके उद्घाटन किए हुए पुल और छतें गिर रही हैं, क्या उसमें जो मर रहे हैं क्या हिंदू नहीं हैं? अपने करतूतों से फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि आप लोग बाज आ जाइए और इस्तीफा दीजिए। मैं आपसे इस्तीफा के लिए मांग करता हूं, क्योंकि आप इस योग्य नहीं हैं कि भारत में सरकार चलाएं। भारत में बहुत लोग हैं जो कि गुणवान हैं, सत्यवान हैं, धीरवान हैं और निष्ठावान हैं, भारत की हर जनता को देखभाल करने में वो समर्थ हैं। तो चलाएंगे। आप किसी का ऐसा नहीं है कि मोदी मोदी होता है, हैं? ये आपके बाजारू लोग मोदी मोदी कर लेते होंगे, और कौन करता है? तो खैर, मैं जो बोला ठीक बोला, और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की सरकार नहीं है। विपक्ष को आप जो है बच्चा बोलते हैं, हाँ, बालक बोलते हैं। विपक्ष में ऐसा कौन सा 3 साल का बालक गया है? आपसे ही मैं सवाल करता हूं कि कौन सा ये जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर मुकदमा हो जाना चाहिए कि आप बालकों को इलेक्शन क्यों लड़वाया? या मैं तो कहूंगा विपक्ष वालों से कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकदमा किया जाए कि जो बालक हैं आपके नज़र में, उनसे इलेक्शन क्यों लड़वाया और वो कैसे जीत गए। जीत करके जब सांसद में पहुंचते हैं वो बालक हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप होश में आ जाओ। पार्टी कोई भी है, जो जीत के जा रहे हैं और जो मतलब आयु की मर्यादा है इलेक्शन कमीशन का, 18 साल से ऊपर वोट डाल सकता है और 25 साल से ऊपर सांसद का चुनाव लड़ सकता है। तो आप अपराध के घेरे में आ रहे हैं, आप अपराधी हैं। उनको बालक कह करके, किसी को भी अगर आप बालक कहते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपराधी है। वहां इलेक्शन कमीशन और आप दोनों लोगों को ऊपर मुकदमा होना चाहिए इस बात पे। आप कैसे, यानी बालक को मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़वाता है, और उस जहां जहां से वो लोग जीत गए उस निर्वाचन अधिकारी को भी ऊपर मुकदमा होनी चाहिए कि आप बालकों को कैसे मतलब उनका पेपर, उनका एप्लीकेशन, उनका पर्चा वैध कर दिया। कैसे वैध कर दिया? जब वो बालक ही हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उनको पार्लियामेंट में जाने के लिए इलेक्शन कमीशन क्यों इजाजत देता है? आज जो पार्लियामेंट में गया हुआ व्यक्ति है वो बालक नहीं होता।
आप जो है ये छोछापन छोड़ दीजिए। दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और आपके 4 चमचे वाह वाह कर देते हैं। वाहवाही में तो आपने पूरा देश को लुटवा दिया, पूरे देश के जनता को जो है मार डाला। अब क्या करना चाहते हैं? फिलहाल आपके बस की बात नहीं है देश चलाना, और आप छोड़ दीजिए। भारत में ऐसे ऐसे रत्न पड़े हुए हैं कि देश को संभाल लेंगे। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सभी भारत के वासियों से हमारा निवेदन है, नमस्कार है। अगर मेरी बात में कोई अगर गलती समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है। बात देखिए, कहीं भी सच्चाई मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, बुराई कहीं भी हो छोड़ देनी चाहिए। चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम तो सभी भाइयों से यही कहेंगे कि जो मतलब अच्छाई कहीं मिलता है, आपको हिंदुओं में अच्छाई मिलता है ले लीजिए, हमें कहीं सिखों में अच्छाई मिलता है, कहीं मुसलमानों से भी अच्छाई मिलती है कि मुसलमानों से अच्छाई ये मिलती है, उनसे 2-4 गुण तो ले ही लेना चाहिए। उनका जब नमाज का टाइम होता है तो वो संध्या कर मतलब अपना नमाज पढ़ने जाते हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। हिंदुओं में त्रिकाल संध्या होनी चाहिए, करनी चाहिए, लोग नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। गीता भागवत पढ़ना चाहिए। ऐसी तमाम बातें हैं। तो जहां से कुछ अच्छाई हो उसको ले लेना चाहिए, जहां बुराई हो वहां छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी को इस स्पीच पे मैं धन्यवाद देता हूं, जबकि राहुल गांधी से हमारा कोई डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके भाषण को सुन करके हमें प्रसन्नता है। धन्यवाद। भारत के मतलब वो भी एक रत्न है, और उन्होंने जो कहा पार्लियामेंट में सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं किया। कहा मैंने उनका समर्थन करना चाहता हूं इन बातों पे। बाकी और क्या है कैसे हैं वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार माताओं बहनों, धन्यवाद।